हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोन्टेक्स यादव आप सभी का M10 स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि जो ऑफलाइन क्लासेज है वो अभी बंद चल रहा है, जिसके कारण मैंने सोचा कि आप लोग को घर पर रहकर ही पढ़ाई उपलब्ध कराऊं। इसके लिए मैंने M10 स्टडी पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल M10 स्टडी है, इस पर मैंने आपको क्लास 9 और 10th का बैच लेकर आ रहा हूँ। तो हम लोग एक पूरे बैच को पढ़ेंगे, ठीक है, पूरे सिलेबस को, क्लास 9 और 10th का, ठीक है, फिजिक्स और देखिए साइंस, मैथ, सोशल साइंस, ठीक है, इंग्लिश को हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो साइंस में हम लोग को जो पढ़ना है क्लास 9th में या क्लास 10th में, उसमें 3 पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। एक पढ़ेंगे फिजिक्स, एक पढ़ेंगे केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। भौतिक, ठीक है, रसायन और जीव विज्ञान पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा मैथ पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छी तरह से मैथ को कवर करेंगे। इसे सोशल साइंस से पढ़ेंगे हम लोग, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, बांट करके अलग अलग पढ़ेंगे। हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, जियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, और इसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र। आप ये चारों का बुक भी अलग अलग होगा, ये चारों का बुक अलग अलग होगा, ठीक है। इसका बुक आपका एक ही में है। अगर भारतीय भवन का या स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक लेते हैं तो इसका भी बुक क्या हो जाएगा, 3 बुक हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको SCERT, जो कि आपको बिहार सरकार का बुक है, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट जो बुक चलाती है सरकारी रूप से, उसको, इसके साथ साथ अन्य प्रकाशन जैसे कि भारतीय भवन, आलोक है, स्टूडेंट फ्रेंड्स है, इन सारी बुकों को हम लोग कवर करेंगे। और साथ में हम लोग थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम लोग थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग को फिजिक्स में आज शुरू करने वाले हम हैं आपको भौतिक विज्ञान। जितना हो सके अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से वो क्लास कर पाए, ठीक है दोस्तों। चलिए आज हम लोग साइंस शुरू करने वाले हैं, ठीक है, क्लास 9th का। क्लास 9th का साइंस में हम लोग विज्ञान में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फिजिक्स, फिजिक्स या भौतिक को बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इससे पहले हम लोग सिलेबस को जानेंगे। और देखिए, मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे तो मैं आपको पूरी तरह से सिलेबस को कवर कराऊंगा और खत्म करूंगा। ये नहीं कि अन्य यूट्यूब की तरह मैं कोई एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर मैं इसके बाद कुछ टॉपिक छोड़ करके आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो भी सिलेबस चलेगी एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, और जो पॉइंट होगा उसको, जो समझाने वाला होगा उसको मैं अच्छी तरफ से, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझाऊंगा, ताकि आपको क्लास करते समय ही याद हो जाए। तो आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप हर एक सब्जेक्ट का एक कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बनाइएगा। जैसे ही मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो फिजिक्स वाला फिजिक्स कॉपी में होना चाहिए नोट्स, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री में, बायोलॉजी वाला बायोलॉजी में नोट्स होना चाहिए। मैं इस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको जो भी बुक है मार्केट में वो सारी बुक आपको कवर हो पाए, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि फिजिक्स का थ्योरी तो होगा ही बहुत अच्छी तरह से, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी होगा, ठीक है, और हम लोग बहुत ही आसानी तरह से, आसान तरीके से न्यूमेरिकल को सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं फिजिक्स में क्या पढ़ना क्या है। फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स में आपको पढ़ना है, जो पहला चैप्टर है मापन है, ठीक है, मापन या मेजरमेंट है। दूसरा चैप्टर पढ़िएगा आप लोग गति, मोशन, ठीक है, पहला चैप्टर मापन पढ़िएगा, दूसरा गति पढ़िएगा, और तीसरा चैप्टर जो है वो आपको है बल तथा गति के नियम पढ़ना है, ठीक है, बल तथा गति का नियम पढ़ना है। और उसके आगे
जो चौथा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग उसमें पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल, ठीक है। और एक पांचवा जो चैप्टर होगा वो होगा आपको कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। पांचवा चैप्टर क्या होगा? कार्य, ऊर्जा और शक्ति होगा। और छठा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे साउंड या ध्वनि। क्या पढ़ेंगे? साउंड या ध्वनि को पढ़ेंगे। अब हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि अगर जैसे ही 9th क्लास का सिलेबस खत्म होता हो, 10th में आप जाते हैं और 10th के बाद आप 11 पढ़ने जाएं या 12 पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस हो या CHS हो, जैसे एंट्रेंस होता है बहुत सारा, या स्कॉलरशिप का एंट्रेंस हो, अगर उस एंट्रेंस में बैठिएगा तो आप 100% प्रश्न को कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों, आप 100% प्रश्न को कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे मापन, ठीक है। आज शुरू करने वाला है मापन। आपको 6 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। 6 अध्याय आपको है फिजिक्स में, 6 अध्याय को हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मापन चैप्टर को, मेजरमेंट को, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम लोग। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। चाहे जो भी टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ नहीं आएगा उस टॉपिक का आप रिप्लाई कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। उसे मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसे आसानी पूर्वक समझ पाए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले 9th क्लास में आपको जानना होगा कि विज्ञान कहते किसको है। जैसे ही 9th क्लास का पहला चैप्टर खोलेंगे तो उसमें आपको जानना है कि विज्ञान किसे कहा जाता है। पहला चैप्टर क्या पढ़ना है आपको? विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए विज्ञान किसे कहा जाता है, जैसे कि मान लिया क्या है? मार्कर है। क्या है? मार्कर है। तो क्या प्रारंभ में ही इस मार्कर को लोग उपयोग करना सीख गए होंगे? ऐसा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड पर चौक के द्वारा लिखते थे, ठीक है। एक सीमेंटेड बोर्ड होता था, उस बोर्ड पर चौक से लिखते थे, अभी भी लिखा जाता है चौक से। उसके बाद इसका आगे आकर क्या किया? डेवलप किया, ठीक है। तो क्या हुआ कि मनुष्य ने क्या किया कि इसके बारे में जाना, ठीक है, इसके बारे में जाना, और जानने के बाद देखा कि इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, इसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग देखा कि अगर इससे अक्षर लिखा जाता है व्हाइट बोर्ड पर तो बहुत अच्छी अक्षर उभरते हैं, इसका प्रयोग किया। तो मतलब डिफिनेशन अगर लिखना होगा आपको, ठीक है, डिफिनेशन लिखना होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं। डिफिनेशन इस प्रकार से याद कीजिएगा कि मनुष्य ने किसी वस्तु के बारे में जानने का जो प्रयास किया, उस प्रयास के फलस्वरूप उसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे विज्ञान कहते हैं। देखिए ऐसा डिफिनेशन पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि किताबी लैंग्वेज होगा, किताब में लिखा हुआ होगा उसी चीज को मैं यहाँ पर उतार दूंगा, ऐसा नहीं। ऐसे आप पढ़िएगा किताब में कि क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से, ठीक है, अध्ययन किए गए ज्ञान को ही क्या कहा गया? विज्ञान कहा गया। तो लगातार तो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया ही जाता है, लेकिन आप परिभाषा इस प्रकार से बोलिएगा कि मनुष्य ने किसी वस्तु को, विज्ञान की बात होगी तो विज्ञान की जब बात होगा तो क्या बात होगा? विज्ञान की बात होगा तो यही बात होगा। कौन करेगा बात? तो कोई मनुष्य करेगा, कोई व्यक्ति बात करेगा, ठीक है। तो मनुष्य ने किसी वस्तु के बारे में जानने का जो प्रयास किया, उस प्रयास के फलस्वरूप उसे जो ज्ञान प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि एक मोबाइल है, क्या है? मोबाइल है। तो क्या प्रारंभ में ही मनुष्य ने ऐसा जान गया था कि मोबाइल से बातें होगी? ऐसा तो नहीं जाना था। लोग पहले क्या करते थे कि पहले था कि हर घर में क्या होता था? केबल जाती थी, ठीक है, इसके बाद लैंडलाइन होता था जिसके द्वारा बातें किया जाता था। लेकिन आज क्या है कि कोई केबल, कोई तार की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास हैंडसेट है आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो इसका क्या किया कि साइंटिस्ट ने या मनुष्य ने, साइंटिस्ट क्या है? मनुष्य साइंटिस्ट है। तो मनुष्य ने इसके बारे में जानने का कोशिश किया, ठीक है, इसके बारे में जानने का कोशिश किया
और कोशिश करने के बाद उससे एक सफलता मिली कि अगर इसमें एक सिम डाला जाएगा और एक टावर बनाया जाएगा, ठीक है, एक टावर बनाया जाएगा और एक इसमें अगर सिम डाला जाएगा तो सिम इससे कनेक्ट होगा और कनेक्ट कैसे होगा, वायरलेस कनेक्ट होगा। कैसा कनेक्ट होगा, वायरलेस कनेक्ट होगा और लोग बात कर सकते हैं। तो मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने किसी वस्तु के बारे में जानने का जो प्रयास किया, उस प्रयास के फलस्वरूप उसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद हो गया। चलिए इस डिफिनेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए, इस डिफिनेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसे मैं इरेज करता हूं। एक ऐसा सुंदर नोट्स तैयार होगा आपका कि अगर कोई भी व्यक्ति देखेगा तो कह लगेगा कि नहीं कुछ नोट्स पढ़ाया गया है, पढ़ाई में जान है, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए देखिए, मापन पहले विज्ञान पढ़ रहे थे। अब विज्ञान को हम लोग अलग अलग भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे, विज्ञान को अलग अलग भाग में बांटेंगे। देखिए विज्ञान को अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो विज्ञान को जो बांटा गया है वो बांटा गया है भौतिक विज्ञान में। पहला क्या है, भौतिक विज्ञान, ठीक है। अगला है रसायन विज्ञान और तीसरा बांटा गया है जीव विज्ञान। देखिए, ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसको फिजिक्स, इसको है केमिस्ट्री, इसको है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को अलग दो भाग बांट दिया गया है। एक बांटा गया है जंतु विज्ञान और एक बांटा गया है वस्तु विज्ञान। ठीक है, एक है क्या होता है, एक जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान। चलिए इसका कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं हम लोग है कि भौतिक विज्ञान कहते हैं किसको है। तो देखिए भौतिक विज्ञान में जो बातें होगी वो निर्जीव वस्तु की बात होगी। किसका बात होगा, निर्जीव वस्तु का। मतलब कि भौतिक उसे कहा जाता है जो आपको सामने नजर आ रहा है। जैसे कि मार्कर, क्या है, मार्कर है। मैं एग्जाम्पल, बहुत साधारण एग्जाम्पल लेकर चलूंगा ताकि आप समझ पाए। इस प्रकार को धारणा के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। ये क्या है, मार्कर है। ये मार्कर है, इसका कलर कैसा है। अगर पूछा जाएगा कि मार्कर कलर कैसा है तो व्हाइट है। या बोर्ड है कैसा है तो बोर्ड का रंग कैसा है तो रंग जो है व्हाइट है। ठीक है, रंग क्या है, व्हाइट है। अगर पूछा जाएगा कि इसका शेप क्या है, इस बोर्ड का या मार्कर का शेप पूछा जाए तो मार्कर का शेप क्या होगा, तो मार्कर का जो शेप होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा या मतलब बेलनाकार। ठीक है, कैसा है, बेलनाकार है। लेकिन ये बोर्ड का अगर शेप पूछा जाए तो बोर्ड का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। तो क्या इसके लिए कोई प्रयोग करने गए, नहीं। हम लोग सामने क्या कर देख रहे हैं और ये क्या कार्य करेगा, तो कार्य करेगा लिखने का। क्या कार्य करेगा, लिखने का काम करेगा। तो जब भौतिक विज्ञान की बात होगी तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि भौतिक विज्ञान में निर्जीव वस्तु के बारे में बात की जाती है। किस वस्तु के बारे में, निर्जीव। ठीक है, भौतिक विज्ञान में निर्जीव वस्तु की बात की जाती है और आप विजुअलेबल मतलब वो सामने साक्ष्य के रूप में नजर आता है, दिखते रहता है, उसे ही कहा जाता है भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान में बात क्या किया जाएगा, आपको ये नजर नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा। प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर इसे हम लोग जानते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि एक गिलास जल है, ठीक है, एक गिलास जल है। इस जल में नमक घोल दिया गया है, जल में नमक घोला हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि जो ग्लास में बनाया गया है जल और नमक का घोल, इस घोल में नमक कितना है, तो क्या आप डायरेक्टली बता सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसके लिए क्या चाहिए हमको, प्रयोगशाला चाहिए। प्रयोगशाला में ले जाएंगे, इसको प्रयोग करेंगे, ठीक है, और इसके बाद मापन करेंगे कितना जल है और कितना नमक है। ठीक है, इसमें कितना NaCl सोडियम क्लोराइड है और कितना जल है, इसका पता करने के लिए प्रयोगशाला की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसका जानने के लिए हमको
90% लगभग चीजों को हम साच के रूप में डायरेक्ट बता सकते हैं, विजुअली बता सकते हैं। ये क्या है, किस प्रकार की वस्तु है, कैसा कार्य करेगा, वो चीजें बता सकते हैं। और इसकी मात्रा क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी। जैसे इस मार्कर की लंबाई पूछेगा, आसानी से नाप कर बता देंगे। इस बोर्ड का लंबाई पूछा जाएगा, बता देंगे। लेकिन इस जल और नमक में जो घोल है, इस घोल में नमक की मात्रा हम नहीं बता पाएंगे। इसके लिए इसी कहा गया है रसायन विज्ञान। ठीक है, अब पढ़िएगा आगे चलकर भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ठीक है, तो आगे जंतु विज्ञान के जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान में जो बात होगा वो होगा जीव से संबंधित। ठीक है, मतलब कि जिसमें क्या हो, जीव, जैसे कि मनुष्य हो गया, पशु पक्षी हो गए। ठीक है, तो इस जीव विज्ञान को बांटा गया अलग जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में। इसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में, जंतु विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको जूलॉजी कहते हैं। इसमें बात होगा मनुष्य के। ठीक है, मनुष्य का जो सिस्टम है, उसका शरीर कैसे बना। ठीक है, शरीर में कौन कौन सा अंग होते हैं, कौन सा अंग क्या कार्य करता है, उसमें बात करेंगे जंतु विज्ञान में, जूलॉजी में। लेकिन यहाँ आपको क्लास 9th में, ठीक है, क्लास 9th में पूरा को अलग बांट कर नहीं पढ़ना है, पूरा को एक साथ एक ही बुक में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 10 करने के बाद अगर 11 में जाते हैं तो 11 से क्या आ जाएगा, अलग बढ़ जाएगा, जूलॉजी अलग बढ़ जाएगा और बॉटनी अलग हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान में क्या बात होगा, तो वनस्पति विज्ञान में हम पढ़ेंगे पेड़ पौधा के बारे में। ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में, फसल के बारे में हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वनस्पति विज्ञान में प्राप्त करेंगे। तो जीव विज्ञान में जो बात होती है वो बात होती है सजीव वस्तुओं की। ठीक है, हमेशा सजीव वस्तु की बात होगा, मतलब जिसमें जीव सजीव कहते हैं, जिसमें जीव नहीं हो क्या कहा है, निर्जीव कहलाएगा। ये बोर्ड क्या है, निर्जीव है। बोर्ड क्या है, निर्जीव है। लेकिन एक आदमी हम लोग क्या है, सजीव है। पेड़ पौधा क्या है, सजीव है। जिसमें जीव हो वो क्या कहलाता है, सजीव कहलाता है। ठीक है, इसको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, इसको लिविंग थिंग्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखें विज्ञान। विज्ञान हम लोग परिभाषा जाने, इसके बाद भौतिक विज्ञान का जाने, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में जाने। दोस्तों आपको मैं आशा करता हूँ कि बातें जो मैंने बताया और बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग चल बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, करना चाहते हैं तो, वो कुछ खास है नहीं। जैसे ही आगे चलेंगे हम लोग इस चीज को समझते चलेंगे। आपका जो क्लास होगा पर डे 45 मिनट की क्लास चलेगा। ठीक है दोस्तों, 45 मिनट क्लास पर डे रहेगा और आपको फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मापन। ये क्या पढ़ना है, मापन। मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट क्या है, मापन क्या है। मापन आप डायरेक्ट जानते हैं कि मापा जाता है, मतलब कि कोई एक पैमाना मान लिया गया। क्या किया गया, पैमाना मान लिया गया। क्या, केजी, मीटर, किलोमीटर, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। इस तरह से कोई पैमाना मान लिया गया है, कोई पैमाना मान लिया गया है। इस पैमाना पर क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं मापन का, किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की विधि को, ठीक है, तुलना करने की क्रिया को, तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। ठीक है, क्या है, किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया क्या कहते हैं, मापन कहा जाता है। ठीक है, मापन क्या है, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना किसी मानक राशि से करके उस भौतिक राशि की माप ज्ञात करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या है, जैसे कि अगर हमको लंबाई को मापना है, किसका मापना है, लंबाई को, तो लंबाई का मात्रक मान लिया क्या है, मीटर है। ठीक है, मीटर है या किलोमीटर है या सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इससे हम लोग तुलना करते हैं लंबाई के लिए, किसके लिए, लंबाई के लिए, लेंथ के लिए। लेकिन अगर वजन हो, मतलब द्रव्यमान हो, क्या हो, मास हो,
तो उसके लिए मानक मात्रा क्या है, केजी है, ग्राम है, मिलीग्राम है, ठीक है, क्विंटल है। मतलब इसे क्या तुलना किया जाता है, इस मात्रा से क्या किया जाता है, तुलना करने की क्रिया को क्या कहा गया है, मापन कहा गया है। तो मैं डिफिनेशन बहुत ही सिंपल लिखाऊंगा। तो मापन क्या है, किसी दी हुई राशि को उसके मात्रा से तुलना करने की क्रिया को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज को उतार लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पर लिखते चलिए साथ में। चलिए अब आगे आते हैं, देखते हम लोग हैं। देखिए मापन की कुछ शर्तें हैं, कंडीशन है। आखिर ये मापा जाएगा तो क्या, कैसे मापा जाएगा, तो मापन का आपको शर्त पढ़ना है। मापन की शर्तें, ठीक है, कंडीशन ऑफ मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंडीशन ऑफ मेजरमेंट, मापन की शर्तें पढ़ेंगे। तो मापन की आपको दो शर्तें हैं, कितना शर्त है, तो मापन की दो शर्तें हैं, ठीक है। मापन कितने शर्त है, तो मापन की आपको दो शर्तें हैं। तो पहला शर्त क्या है, तो पहला शर्त है मापक मात्रक जो मानक अथवा सर्वमान्य हो। मापक मात्रक क्या हो, जो मतलब मापक मात्रक लिखेंगे हम लोग, मापक मात्रक जो मानक अथवा मापक मात्रक जो क्या हो, सर्वमान्य हो। मतलब इस तरह का मेजरमेंट लेंगे जो सभी जगह क्या हो, मान हो, ठीक है, जिसका एक वैल्यू जो हो, ठीक है, जो वैल्यू हो उस वैल्यू का कुछ अर्थ हो, ठीक है, और वो है सेटिस्फाइड करता हो सही तरीका से। जैसे लंबाई को मापना है, तो लंबाई को हम लोग जब भी मापेंगे तो मीटर या किलोमीटर माप सकते हैं, ठीक है, मीटर या किलोमीटर में। ऐसा नहीं होगा कि लंबाई को हम लोग किलोग्राम मापेंगे, क्या ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक सर्वमान मापक मात्रक जो क्या हो, सर्वमान्य हो, क्या हो, सर्वमान्य हो, ठीक है, मापक मात्रक हो जो सर्वमान्य हो, मतलब सभी जगह क्या हो, इसका मान हो, जो मानक अथवा सर्वमान्य सदस्य, जो मानक, ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए, ठीक रहेगा, जो मानक अथवा सर्वमान्य हो। दूसरा क्या इसका शर्त है, दूसरा शर्त आप लिख सकते हैं कि संख्यात्मक मान जो यह दर्शाता है कि, ठीक है, संख्यात्मक मान जो यह दर्शाता है कि, साथ में लिखते चलिए आप लोग भी, ठीक है, साथ में लिखते चलेंगे, अच्छा रहेगा। जो दर्शाता है कि अज्ञात राशि की मापक में, अज्ञात क्या लिखिए, अज्ञात राशि की माप में, दर्शाता है कि अज्ञात राशि की माप में, जो दर्शाता है कि अज्ञात राशि की नजर आ रहा है, अज्ञात राशि की माप में, ठीक है, अज्ञात राशि की माप में मानक मात्रक कितनी बार शामिल है। इसे कहने के बाद क्या हुआ, संख्यात्मक मान जो है दर्शाता है कि अज्ञात राशि की माप में मानक मात्रक कितनी बार शामिल है। जैसे कि लिख दिया गया, ठीक है, समझिएगा, जैसे कि लिख दिया गया 2 मीटर, कितना मीटर, 2 मीटर। अगर सिर्फ मीटर लिखा हुआ तो एक बार है, 1 मीटर लिख दिए तो एक बार हो गया, 2 मीटर लिखे तो 2 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 मीटर लिख दिए, कितना बार शामिल है, 5 बार शामिल है। मीटर कितना बार शामिल है, 5 बार शामिल है। तो ये बताता है संख्यात्मक मान, क्या बताएगा, संख्यात्मक मान। ये वाला क्या आपका संख्यात्मक मान है, क्या है, संख्यात्मक मान है, ठीक है, नंबर वैल्यू है जो यह दर्शाता है कि अज्ञात राशि के माप में मानक मात्रक कितनी बार शामिल है। जैसे कि लिख दिया 5 केजी, 10 केजी, तो केजी जो है 5 केजी 5 बार शामिल, 10 केजी वाला में माप जो है संख्यात्मक मान जो है 10 शामिल है, ठीक है। इस तरह से आपको मापन की शर्तें हैं। तो मापन कितने शर्त है, तो मापन की 2 शर्त है। पहला शर्त क्या था कि मापक मात्रक जो मानक अथवा सर्वमान्य हो,
क्या है, मापक मात्रक जो मानक अथवा सर्वमान हो। दूसरा क्या है, संख्यात्मक मान, जो यह दर्शाता है कि अज्ञात राशि के माप में मानक मात्रक कितनी बार शामिल। देखिए दोस्तों, मैं आपको स्टार्ट से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डेमो क्लास लेकर आया, आपको अच्छी अच्छी जो आसान चीजें समझा दिया, ठीक है, कि अधाई राशि कितनी होती है, कौन कौन मात्रक है, ऐसा बताकर चले गए, ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको फुलफिल पढ़ाऊंगा, ताकि आप जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उस प्रकार से ही ऑनलाइन क्लास में भी पढ़े। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक राशि पर। ठीक है, इस पर भौतिक राशि पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि क्या है उसको देखेंगे। देखिए, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशि क्या है, तो भौतिक राशि है किसी दी हुई राशि की, ठीक है, चाहे जिन राशियों को माप की जा सके। क्या जानिए कि जिन राशियों की जिन राशियों की माप की जा सकती है, ठीक है, जिन राशियों की माप की जा सकती है उसे भौतिक राशि कहते हैं। क्या है, जिन राशियों की माप की जा सकती है उसे भौतिक राशि कहते हैं। मतलब ऐसा होना चाहिए जिसका मापा जाना संभव हो। मापा जाना संभव से क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बोर्ड का मापना है, इसको माप सकते हैं, क्या लंबाई है, क्या ब्रेथ है, इसके बाद एरिया बता सकते हैं इसका है कितना होगा। तो ये क्या है, यह एक भौतिक राशि है। ठीक है, भौतिक राशि क्या होगा, लंबाई होगा। ठीक है, भौतिक राशि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। इनके बारे में बात करेंगे तो आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी को जिन राशियों की माप की जा सकती है उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखेंगे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में लिखना हो तो लिख लीजिए, जैसे लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या है, भौतिक राशि है। क्या है, भौतिक राशि है। जैसे लिख देते हैं हम लोग, बल भी लिख देते हैं। ठीक है, बल है, वेग है, मतलब ये सभी सारे के सारे क्या है, आपको भौतिक राशि ही है। सभी के सभी क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है दोस्तों, ये सभी के सभी क्या है, भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। बहुत ही साधारण प्रश्न याद रखिए, जिसे मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, जिसे मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। अब हम लोग भौतिक राशि के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक राशि के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए भौतिक राशि के प्रकार देखते हम लोग हैं। तो भौतिक राशि आपको दो प्रकार पढ़ना है। कौन कौन सा, एक है आधारी राशि, जैसे कहते हैं मूल राशि, इसको कहेंगे व्युत्पन्न राशि। क्या कहेंगे, व्युत्पन्न। ये दो राशि को पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी राशि, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। ठीक है, कौन कौन सा राशि पढ़ना है, भौतिक राशि और व्युत्पन्न राशियां पढ़ना हम लोग को है। चलिए हम लोग क्या देखें कि मूल भौतिक राशि मतलब आधारी राशि या मूल भौतिक राशि। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिक क्वांटिटी। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बेसिक। इसको बोलेंगे ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, ड्राइव क्वांटिटी। ये दो राशियों को हम लोग पढ़ेंगे। तो भौतिक राशि कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ऐसे राशियां पढ़ेंगे आप लोग भौतिक राशि के बारे में, तो सदिश और एक अदिश भी होता है। क्या होता है, सदिश और अदिश। लेकिन यहाँ दो राशियों की बात होगी, एक होगी भौतिक राशि की और एक होगी भौतिक राशि लिखा है मूल भौतिक राशि, और एक बात होगा व्युत्पन्न भौतिक राशि के बारे में।
इसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं भौतिक राशि और व्युत्पन्न राशि। अब आपका जो सिलेबस है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, भौतिक राशि से, आधार राशि और व्युत्पन्न राशि से, ठीक है। चलिए आइए हम शुरू करते हैं लोग हैं। आप क्लास को रेगुलर लेते रहेंगे। आइए बात करते हैं हम लोग हैं भौतिक राशि में किस राशि के, मूल भौतिक राशि, ठीक है, या इसी को कहा जाता है आधारित राशि। इंग्लिश में क्या है तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए मूल भौतिक राशि उस राशि को कहा जाता है जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहता है, और यह क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र होता है। मतलब इस राशि को दर्शाने के लिए, ठीक है, मतलब इस राशि के मात्रा को दर्शाने के लिए, इस राशि के मात्रा को दर्शाने के लिए, इस राशि के मात्रा को दर्शाने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। मतलब क्या है कि एक सेल्फ डिपेंड है। जैसे कि अगर आपको अगर जॉब लग जाता है, जैसे कि अभी आप क्या होंगे, अपने पिताजी पर डिपेंड होंगे या बड़े भाई पर डिपेंड होंगे। अगर वो भाई पैसे देते होंगे तो आप बुक लेते होंगे, ठीक है, किताब लेते होंगे, जाकर पढ़ाई करते होंगे, और ट्यूशन पढ़ते होंगे तो ट्यूशन फी देते होंगे, फार्म भरना हो तो फार्म भरने के लिए पैसा मांगते होंगे। लेकिन जैसे ही अगर आपको नौकरी हो जाता है या आप कुछ छोटा मोटा कोई धंधा कर रहे हैं तो आप किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ इसमें सेल्फ डिपेंड है, ठीक है, आप यहाँ सेल्फ इसमें डिपेंड है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो आइए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते कुछ क्लास डिस्टर्ब हो गया था। चलिए देखिए मूल भौतिक राशि हम लोग पढ़ेंगे या आधार राशि पढ़ेंगे। तो मूल भौतिक राशि की डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि मूल भौतिक राशियां, या राशियां कर दीजिए, मूल भौतिक राशियां वे है, ठीक है, मूल भौतिक राशियां वे है जिन्हें बिना किसी दूसरी राशि के, वे है जिन्हें बिना किसी, ठीक है, दूसरे राशि की, ठीक है, जो जिन्हें बिना किसी दूसरी राशि की सहायता के स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है, जिन्हें बिना किसी दूसरे राशि की, जिन्हें बिना किसी दूसरे राशि की सहायता या स्वतंत्र, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सहायता के स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा, सहायता के स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है। मतलब क्या है मूल भौतिक राशि, तो मूल भौतिक राशि वे हैं जिन्हें बिना किसी दूसरे राशि की सहायता के, जिन्हें बिना किसी दूसरे राशि की सहायता के स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं लोग, है उसे हम लोग कहते हैं मूल भौतिक राशि। क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशि। जैसे क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे में द्रव्यमान, ठीक है, समय, ठीक है, द्रव्यमान समय हो गया, ठीक है, और आपको लंबाई, ये सब क्या है, मूल भौतिक राशियां हैं। तो मूल भौतिक राशि जो किसी पर डिपेंड नहीं होता है, सेल्फ डिपेंड होता है। क्या होता है, सेल्फ डिपेंड होता है, ठीक है, जिसका किसी रूप में भी बदला भी नहीं जा सकता है। मूल भौतिक राशि को किसी दूसरे रूप में बदला भी नहीं जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी राशि जो है वो मूल मात्रा, मूल भौतिक राशि है, इसको पढ़ेंगे हम लोग अच्छी तरह से। देखिए मूल भौतिक राशियों की जो संख्या है वो आपको 7 है। चलिए लिखिए, मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है। इस प्रकार से स्टार्ट देके लिखते चलिएगा कि मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है।
और जब मूल भौतिक राशि संख्या 7 होगा तो इसका मात्रक भी 7 होगा, क्या होगा, अलग मात्रक होगा। तो हम लोग मूल मात्रक को अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 तो हम लोग मूल भौतिक राशियां को देखते हैं, ठीक है। मूल भौतिक राशियों को देखते हैं। पहला लिख लीजिए लंबाई, दूसरा लिख लीजिए आप द्रव्यमान, ठीक है। तीसरा पे लिखिए समय, चौथा पे लिखिए ताप, ठीक है। पांचवा पे लिख लीजिए आप द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आप भी बोल सकते हैं, कुछ बोलिए क्या हो गया। जैसे कि विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और सत्वा है पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये 7 आपको भौतिक राशियां हैं और इन भौतिक राशियों को अलग अलग मात्रक होंगे जिसे मूल मात्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल मात्रक कहा जाता है। तो इसको हम लोग अलग क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मात्रक को अलग करके पढ़ेंगे, फिर साथ में क्या करेंगे, कन्जुगेट करेंगे। तो अगर राशि की बात करेगा तो राशि होगा लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां जो है आपको मूल भौतिक राशि है, ठीक है। ये 7 क्या है, मूल भौतिक राशि है। अब इन 7 का मात्रा को फिर पढ़ेंगे हम लोग मूल मात्रा के रूप में, ठीक है। तो लंबाई, ठीक है, लंबाई का एक लंबाई हुआ, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप हुआ, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा है। इनका मात्रक बदलता नहीं है, ठीक है। तो ये मूल भौतिक राशियां थी। अब व्युत्पन्न राशियां पढ़ना हम लोग का है। तो चलिए व्युत्पन्न राशि जानने से पहले इसका मात्रक भी पढ़ लेते हम लोग है, अच्छा रहेगा। तो आइए इसको इस प्रकार से लिखकर हम लोग पढ़ते हैं। चलिए एक तरफ लिखिए आपको लोग मूल राशियां, आगे लिखिए मूल मात्रक लिखिए और एक लिख लीजिए संकेत, ठीक है। 3 कॉलम बनाइए। फर्स्ट में लिखिए मूल राशि में, तो मूल राशि में हो जाएगा लंबाई, जिसका मात्रक होता है मीटर, जिसका संकेत होगा एल, लेंथ। दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान या मास, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम, जिसको हम लिखेंगे केजी संकेत में। तीसरा आप पढ़ लीजिए समय, समय को मापते हैं किसमें, सेकंड में, ठीक है, इसको लिखेंगे एस। चौथा है विद्युत धारा, ठीक है, इसको मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसका संकेत होता है ए। पांचवा देखते हैं, पांचवा ताप हो गया। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, जिसका संकेत के होता है।